की, श्री प्रियदर्शी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। न गय मौलिकता ही सबे भूपत मिल जाचे। साम दाम बहु करे दास सुनाहिन मति काचे। एक समय संकट में ले पानी महडार्यो। प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। पांच दोई सत को सुते हर हीरा ले उरु धर्यो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। अभिलाष पुरुषोत्तम पूर्ण करो। पुरुषोत्तम पूर्ण करो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत श्री अंगद जी का स्मरण करते हुए निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भक्तराज अंगद की अभिलाषा को श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने पूर्ण किया। राम सदा
सेवक रुचि राखी राम सदा। वेद पुराण संत सब साखी। सृष्टि के प्रारंभ से ये बात प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि प्रभु हमेशा अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं, उनकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं। ये बात वेदों में है, पुराणों में है, और संत उनके साक्षी हैं, जिनके साथ नित्य नवीन नवीन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उदयपुर में एक पुजारी जी थे, राजा का मंदिर था। राजा रोज शयन आरती में दर्शन करने के लिए आते। पुजारी जी उनको एक ठाकुर जी की पहनी हुई माला पहना देते और एक दोने में ठाकुर जी का किनका प्रसाद देते। एक दिन राज दरबार में कोई राजा मिलने के लिए आ गया तो उन्हें देर हो गई, और पुजारी ने नियम के अनुसार ठीक समय पर आरती की। ठाकुर जी जो माला पहने थे निकाल के स्वयं पहन ली प्रसादी के रूप में, और शयन कराने लग गया तो राजा के घोड़े की टाप आवाज सुनाई पड़ी। राजा आया। अब पुजारी जी ने विचार किया, पर्दा तो लगा दिया, ठाकुर जी का शयन कराना है, तो प्रसादी तो रखी थी, दोने में दे दिया, माला पहन ली थी। बोले देख थोड़ी रहा है राजा, तो गले से उतार करके माला मंदिर के गर्भगृह के बाहर आकर के राजा को माला पहना दी और प्रसादी दे दी। अब संयोग क्या था कि उस माला में पुजारी जी के 2-4 बाल उलझ गए थे। बूढ़े थे पुजारी जी, निकाले ना जल्दी में, तो 2-4 बाल उलझ गए थे। और राजा ने माला पहनी तो बाल दिखाई पड़ गए। तो राजा को लगा कि पुजारी जी ने अपनी पहनी हुई माला मुझे दी है। तो उसने सहज रूप में पूछा, पुजारी जी इसमें सफेद बाल लगे हुए हैं माला में, क्या ठाकुर जी के बाल पक गए, सफेद हो गए? अब पुजारी ने सोचा क्या कहूं, यदि मैं कहता हूं कि मैंने पहन के माला दी तो कहीं नाराज ना हो जाए। तो बोलिए हाँ 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 सरकार, बाल सफेद हो गए। तो राजा को लगा कि कोई झूठ बोल रहा पुजारी, इसलिए कहा कि देखो भाई बताओ आप, हम दोबारा पूछ रहे क्या ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए? बोले हाँ सरकार। तो चिढ़ गया राजा। उसको ब्राह्मण के गले की माला पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो झूठ बोले पुजारी जी कि ठाकुर जी के बाल पक गए, इससे चिढ़ गया। बोले ठीक है, कल मैं प्रातःकाल आकर के मंदिर के अंदर जाऊंगा और स्वयं देखूंगा बाल सफेद हुए कि नहीं, और कान खोल के सुन लो, यदि बाल सफेद नहीं हुए होंगे तो तुरंत फांसी के तख्ते में लटका दूंगा आपको। राजा ऐसा कह के चला गया। पुजारी जी की आफत आ गई। कहाँ की आफत आ गई बोलो? हाँ, वो रोने लग गए उस ठाकुर जी के पास। पट तो बंद कर दिया, कोई शयन का समय तो बाहर हो रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि महाराज लोग कहेंगे कि ठाकुर जी के पुजारी को फांसी हो गई, आपका संबंध तो जुड़े हुआ है। यद्यपि मैं आपका असली सेवक नहीं हूं, जैसी सेवा करनी चाहिए मैं नहीं कर पाता हूं, न मेरे अंदर ऐसा भाव है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि मंदिर का पुजारी है,
तो जय जय क्या आपके देखते देखते मैं फांसी के तख्ते में चढ़ जाऊंगा? क्या मेरी फांसी लग जाएगी? हे नाथ, हे करुणा सागर, आप दया करो, करुणा करो। अत्यंत दुखी होकर पुजारी जब रोने लग गया तो मंदिर की आवाज से ठाकुर जी बोले, अंदर से बोले ठाकुर जी, पुजारी घबराओ मत, हमने तुम्हारे लिए बाल सफेद कर लिए। तुमको विश्वास नहीं हो दरवाजा खोल के देख लो, हमने सब बाल सफेद कर लिए अपने। तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको तो नींद नहीं आ रही थी कि सुबह फांसी में चढ़ा देगा। तो रात में उसने पट खोला ठाकुर जी का और क्या देखा, बड़े बड़े बाल ठाकुर जी के, बिल्कुल सफेद शुभ्र जैसे बर्फ होती है ऐसे। अरे बड़ी खुशी हुई पुजारी को, बोले अब तो अपना कुछ नहीं कर सकता राजा। महाराज 2 बजे रात में बाहर आए मंदिर से और मंदिर के बाहर ही जगमोहन में ठंडी का समय था, रजाई ओढ़ के सो गए। अच्छी नींद आई, अब तो काम हो गया। और वो राजा को रात भर नींद नहीं आई। उसको कहता है कि इसको ये दंड देना, मेरे से झूठ बोला है, ऐसा करना है। उसको नींद नहीं आई। 3 बजे उठ करके स्नान किया, मंदिर के अंदर जाना तो रेशमी वस्त्र पहने और जैसे आया, पुजारी, पुजारी सो रहे, मंदिर के अंदर जाना है, तुम अभी तक उठे नहीं? बोले उठते हैं, आराम से उठते हैं। निश्चिंतता थी, उठते हैं। इसको तो कोई भय नहीं मेरा। पुजारी आराम से स्नान किए और पट खोला और गुस्से में राजा गया। जैसे देखा तो ठाकुर जी के पूरे बाल सफेद। अब देखो, आप हमारे मन में जब किसी से द्वेष आ जाता है तो हम उसके दुर्गुण देखते हैं, उसकी कमी देखते हैं। उसमें है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर का द्वेष दुर्गुण दिखाता है। तो राजा के मन में आया कि देखो ये पुजारी बड़ा चतुर है, रात में बाजार से सफेद बाल ले आया और ठाकुर जी के सिर में चिपका दिया इसने। अभी मैं बाल नीचे खींच करके दिखाता हूं इसे, अब फिर मैं इसे फांसी के तख्ते में लटकाऊंगा। तो राजा ने ठाकुर जी के आगे के 4 बाल पकड़े और झटका दिया उसको, ताकि नकली बाल है नीचे आ जाएंगे, ऐसा झटका दिया। अब वो तो ओरिजिनल बाल थे महाराज, ठाकुर जी के बाल थे। अब बाल में कितना कष्ट होता है कोई खींचता है तो जैसे राजा ने झटका दिया, ठाकुर जी नाक ऊपर चढ़ाई, कष्ट हुआ ठाकुर जी को। और झटके से बालों को खींचा तो 4 बाल टूट गए ठाकुर जी के, और वहां से रक्त का फव्वारा निकला। क्योंकि बालों का रक्त का संबंध, तभी तो बाल बढ़ते हैं। तो आगे के बाल खींचे तो रक्त का फव्वारा निकला, और रक्त का फव्वारा राजा के ऊपर पड़ा, कुछ सामने तो वही था, और रक्त का के बिंदु पड़ते ही राजा बेहोश हो गया। 1 घंटे के बाद होश में आया तो ठाकुर जी गुस्से में बोले, तू राजमद में इतना पगला हो गया कि मैं राजा हूं और इतना बड़ा अपराध कर बैठा। खबरदार, अब तेरे राज परिवार से तभी तक व्यक्ति मेरा दर्शन करने आएगा जब तक राज सिंहासन में नहीं बैठेगा। राज सिंहासन में बैठने के बाद कोई मंदिर में दर्शन करने नहीं आएगा, नहीं सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। चला गया यहां से।
तो भगवान भक्त के लिए देखो कैसी उसकी रुचि रखते हैं। अस स्वभाव कहूँ सुन्यो न देखो, अस स्वभाव कहूँ यही समेत रघुपति समलेखो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, लोक कर राऊ, लोक कर राऊ। कल आपने सुना कि अंगद जी जो पहले विमुख थे, लेकिन उनकी पत्नी अत्यंत भक्ति से परिपूर्ण थी, ओतप्रोत थी, और पत्नी के संग ने इनके जीवन का हृदय परिवर्तन कर दिया। परम संत भगवत रसिक जी कहते हैं, यदि किसी को ऐसे संबंधी मिल जाए तो उन्हें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही कल्याण हो जाएगा। तातुर सब सो होए मात मंदालस जानो, तातेर सब सो होए मात मंदालस जान। ऋषभ देव श्री के पिता मिल जाए किसी को, अपने सब पुत्रों को भजन में लगा दिया, सबको, और मंदासा श्री के किसी को मां मिल जाए तो जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माता मंदासा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी कोख से जो जन्म लेगा वो दोबारा किसी मां के गर्भ में नहीं जाएगा, वो भगवत धाम जाएगा, वो दोबारा संसार में नहीं आएगा, ये प्रतिज्ञा की थी। और जो भी पुत्र उत्पन्न होता, माता मंदारा छोटे के शिशु को अपनी गोद में लेकर के उसे महाराज बोध कराने लगती, ज्ञान देने लगती, बेटा तुम ये शरीर नहीं हो, इस हाथ पैर के शरीर को शरीर नहीं मान लेना, तुम भगवान के अंश हो, तुम अविनाशी हो, तुम मरणशील नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो, तुम सुख के रास हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल। तो बच्चा धीरे धीरे उसको ज्ञान हो जाता, 5 साल की आयु में माँ हम भजन करने जा रहे हैं, प्रणाम करता माँ को चला जाता है। मंदासा श्री के किसी को माँ मिल जाए तो प्रेमियों उसकी कल्याण होने में देर नहीं है। ऋषभ श्री के पिता, मंदासा श्री के माँ, और पुत्र कपिल सो मिले, पुत्र कपिल मित्र प्रहलाद ही मानो, मित्र प्रहलाद
भैया किसी को कपिल श्री के बेटा मिल जाए, मां ने पूछा कपिल जी से, बेटा ये समस्त इंद्रियां अपना अपना स्वार्थ साध रही हैं, मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को खींच रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए? कपिल जी ने कहा, मां इन सबको ठाकुर जी में लगा दो, आंख को ठाकुर जी में लगा दो, कान को ठाकुर जी में लगा दो, जिह्वा को ठाकुर जी में लगा दो। करने तो करही राम पद पूजा, करने तो करही राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाही, चरण राम तीरथ तिन समान अमरावती नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कपिल जी ने अपनी माता देवहूति जी से कहा है कि मां ये इंद्रियां संसार के लिए नहीं है, ये इंद्रियां ठाकुर जी की सेवा के लिए मिली है। आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, हाथ है, पैर है, सबको ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। और मां इस सृष्टि में वही श्रेष्ठ है जिसके मुख में हरि का नाम नृत्य करता है, चाहे वो अत्यंत नीच जाति में उत्पन्न हुआ हो, कि उसकी जीवा में नाम है तो बड़े बड़े ब्राह्मणों से भी वो पूज्य है। तुलसी भगत स्वपच भलो, तुलसी भगत भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम, जहां न हरि हरि को नाम। कपिल किसी के किसी को बेटा मिल जाए, उसके उद्धार होने में कोई देर नहीं है। मित्र प्रहलाद ही मां, और प्रहलाद के श्री के मित्र मिल जाए। 5 साल के प्रहलाद अपने मित्रों से घिरे हुए हैं, हजारों मित्र हैं प्रहलाद के। वो बार बार आश्चर्य से देख रहे हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों क्या देख रहे हो? बोले, भैया तेरे पिता ने तुझे मरवाने का कितना प्रयास किया, हम लोग रोज सुनते थे, लेकिन तुझे को तो कुछ भी नहीं हुआ।
तूने क्या खा लिया है, तूने क्या पी लिया है, तू कौन सा जादू जानता है, तू कौन सा टोना जानता है। प्रहलाद जी बोले मित्रों, ये जीवन प्राप्त करने के बाद हमें जल्दी भगवान का भजन कर लेना चाहिए। न जाने कब काल आ जाए, कब हमें ले जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जाने मिली न मिली। मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जा मिली न। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र मार झिली न झिली। कलिकाल कुठार तन नम्र मार झिली, भजले हरि नाम हरि रसना। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय में हिली न। 75,000 मित्रों को प्रहलाद जी ने भक्त बना दिया। ऐसा मित्र मिल जाए किसी को तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भ्राता विदुर दयाल, योषिता द्रुपद दुलार। भगवत वशिष्ठ जी कहते हैं कि किसी को विदुर के सरीके भाई मिल जाए, भ्राता विदुर दया। धृतराष्ट्र सभी पुत्रों को मरने के बाद महल में रह रहा है। युधिष्ठिर जी सेवा करते हैं। विदुर जी ने विचार किया कि इसका मोह अभी भी, पूरा परिवार नष्ट हो गया, बेटे नष्ट हो गया, लेकिन अब इसका झुकाव भजन के लिए नहीं है और भजन नहीं करेगा तो फिर दुर्गति होगी। तो विदुर जी एक दिन धृतराष्ट्र के पास गए और कहा, भाई साहब, अभी भी आप भीमसेन के टुकड़ों में पड़ रहे हैं। अब तो आपको समझ जाना चाहिए और जीवन का परम कल्याण करना चाहिए। इसलिए यदि आप मेरे को भाई मानते हैं तो मेरी बात सुनिए। आप इसी क्षण राजमहल से निकल चलिए और एकांत में चल करके अब शेष जीवन की बची हुई श्वासें भगवान के भजन में लगाइए। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे भजिए राम सब काम बिहार।
काम बिहाई काम। और महाराज धृतराष्ट्र का कल्याण हो गया। ले गए धृतराष्ट्र को विदुर जी, कल्याण हो गया। तो किसी को विदुर के श्री के भाई मिल जाए तो उसके उद्धार में देरी नहीं है। और यो सीता द्रुपद दुलारी, यो सीता माने पत्नी। किसी को द्रौपदी के श्री के पत्नी मिल जाए तो उसके कल्याण में कोई देर नहीं है। द्रौपदी की विशेषता क्या थी बताओ? द्रौपदी का श्री कृष्ण में परम विश्वास था, परम विश्वास। ऐसा विश्वास पांचों भाइयों का नहीं था। युधिष्ठिर जी का नहीं था, अर्जुन जी का नहीं था, नकुल का नहीं था, भीमसेन का नहीं था, सहदेव। जितना द्रौपदी का विश्वास था भगवान। हमारा विश्वास ठाकुर जी में है कि नहीं कैसे पता चलता है? जब आपत्ति आती, जब विपत्ति आती है ना, उस समय यदि हमारा विश्वास है तो हम घबराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। बिल्कुल हमें एहसास होगा हमारे साथ में ठाकुर जी है। और अगर विश्वास नहीं है तो महाराज घबराएंगे, यहां वहां घूमेंगे, हाथ पैर लोगों के जोड़ेंगे। दुर्वासा युधिष्ठिर जी के पास आए और युधिष्ठिर जी से कहा कि हम भोजन करेंगे। बोले हाँ महाराज। स्नान करने चले गए। संध्या करते थे दोपहर में, मध्याह्न संध्या। और युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पास गए। बोले महाराज श्री दुर्वासा ऋषि आए 10,000 शिष्यों के साथ, तो तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? क्योंकि सूर्य के द्वारा एक ऐसा पात्र द्रौपदी को दिया गया था कि यदि जब तक उस दिन द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तो 1,00,000 लोगों का भोजन निकलता रहेगा। लाखों लोग खाते रहो, खत्म ही नहीं होगा। और एक ही पात्र से जो चाहो निकलता था। रबड़ी उससे निकले, कढ़ी उससे निकले, सब्जी उससे निकले। और नहीं 150 नहीं, लाखों लोग। और द्रौपदी यदि भोजन कर लेती तो उस दिन नहीं निकलता। तो द्रौपदी ने कहा मैंने भोजन कर लिया है। और युधिष्ठिर धड़ाम से नीचे गिर पड़े, मूर्छित हो गए, आंखें पलट गई, मुख से फेन गिरने लग गया। अब द्रौपदी को आश्चर्य हुआ, क्या हो गया इनको? मैं इसके बाद इतना पूछा तुमने भोजन कर तो नहीं लिया? मैंने कहा हाँ। अरे तो मरणासन स्थिति हो गई। बड़ी देर तक पंखा किया, पानी के छींटे मारे तो होश आया। बोले प्राणनाथ क्या हो गया? बोले क्या होना है? मैंने निमंत्रण दे दिया है और भूखा ब्राह्मण बाघ के समान होता है। अब आएंगे और हम सबको साफ दे देंगे। भोजन नहीं कराया साफ दे देंगे, सब मर जाओ। मरना है ये, पहले मर जाओ। ठीक है। अब देखो आप, इतनी बड़ी घटना सामने होने वाली है लेकिन द्रौपदी के चेहरे में सिकन भी नहीं। द्रौपदी मुस्कुरा रही है और युधिष्ठिर जी से कहा है कि प्राणनाथ क्या हमारे श्री कृष्ण कहीं चले गए जो तुम इतना घबरा रहे हो? कृष्ण कहूं गए हैं, कृष्ण कहूं गए। अरे कृष्ण कहीं चले गए क्या इतना घबरा रहे हो? तो हमारे साथ में श्री कृष्ण घबराने की आवश्यकता है? कृष्ण कहूं गए हैं, ये शब्द मुख से निकला और ठाकुर जी प्रकट हो गए। बड़े बड़े मंत्रों से प्रकट होंगे कि नहीं कुछ पता नहीं है, अनुष्ठानों से प्रकट हो कुछ, लेकिन विश्वास से प्रकट होता है गोविंद। कृष्ण कहूं गए, इतना विश्वास द्रौपदी का देखा तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और सारी समस्या का समाधान कर दिया।
तो ऐसी यदि किसी को पत्नी मिल जाए जिसका इतना विश्वास ठाकुर जी में, तो उसके उद्धार में कोई देर नहीं। भ्राता विदुर दयाल जो सीता द्रुपद दुलारी, भ्राता विदुर जो सीता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकार, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकार। और किसी के जीवन में नारद जी श्री के गुरु मिल जाए, नारद जी की क्या विशेषता है? अकिंचन है, कोई चाह नहीं, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन को साय। सम्राट वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए। इस सिंहासन में बैठने वाले सम्राट नहीं है जिसे कुछ नहीं चाहिए। राजा भर्तहरि सब कुछ त्याग करके, अपना संपूर्ण राज त्याग करके एक कौपीन लगा के घूमते रहते। कभी वृक्ष के नीचे सो जाते, कभी किसी खेत में सो जाते, कुछ भी नहीं शरीर में, केवल एक कौपीन। एक खेत में पड़े थे, वो खेत किसी जाट का था, जाट का। और जाट के पत्नी का कोई सोने का आभूषण गुम गया था, कई दिनों से, कई महीने मिल नहीं रहा था। कुछ सोने का हार था, कीमती था, और कई महीने से खोज रही थी, वो मिल नहीं रहा था। और उस दिन रात्रि में मिल गया, सोने का आभूषण मिल गया। तो जाट की पत्नी ने जाट को बुलाया, बोले देखो 3 महीने से मैं खोज रही थी, आभूषण नहीं मिला। आज ये जो महात्मा अपने खेत में लेटे ना, इनकी कृपा हुई है, अब उनको कुछ देना चाहिए, इतना कीमती अपने को आभूषण कुछ देना चाहिए। बोले क्या दे? बोले एक सोने की मोहर दे दो। तो जाट तो सीधा साधा उठाया सोने की मोहर, खेत में गया, वह पड़े थे, भर्तहरि जी पड़े थे। जाट ने कहा राम राम, ऐसी मोहर लिए, ऐसा बोले राम राम, ये लो। बोले ये क्या है? बोले महाराज आप रात में खेत में सो गए तो हमारी पत्नी का सोने का हार मिल गया, बहुत दिन से नहीं मिल पा रहा था, तो ये मैं थोड़ी सी आपकी सेवा कर रहा हूं, इसे ले लो। तो भर्तहरि जी मुस्कुराते ही बोले किसी भिखमंगे को दे दो। क्या बोले? किसी भिखमंगे को दे दो। अब वो जाट ने सोचा कि भिखमंगा कैसे होते हैं? इनके पास न तो कुछ पहनने को है न इनके पास कोई सवाल है, तो भिखमंगे होते कैसे? कहते भिखमंगे को दे दो। तो उसने कहा महाराज क्या आप में भिखमंगे में कोई अंतर है क्या? न पहनने की, न ठहरने की, न खाने की कोई व्यवस्था आपकी है नहीं, तो भिखमंगा कैसा होता है, कौन होता है? अब संयोग की बात देखो कि उसी समय बैंड बाजों की आवाज आई, किसी राजा की सवारी निकल रही थी। तो भर्तहरि ने कहा देखो वो भिखमंगा आ रहा है, जो उसको दे के आ। भर्तहरि की बात सुनकर के सीधा था ना जाट, उसने मानो सोने की मोहर ले ली और जहां से बैंड बाजे की आवाज आ रही तो उधर पहुंचे। काफिला था पूरा महाराज, मंत्री संतरी सब जय हो जय हो जय हो। अब ये जाट सड़क के किनारे खड़े को मोहर ऐसी करके खड़ा हो गया। अब राजा सबको देख रहा है, इसको देखा जाट को मोहर लिए हुए। राजा ने समझा कि कहीं का चौधरी होगा गांव का,
और मेरी निछावर के लिए खड़ा है, इसका सम्मान करना चाहिए। तो राजा ने रथ रोक दिया। तो रथ रोक दिया तो आगे बढ़ा मोहर लेके। तो राजा ने कहा कि चौधरी ठीक हो ना, परिवार ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है, ये मोहर लो। तो उसने कहा कि इसको बुरा ना लगे, तो राजा ने मोहर ले ली। अरे ये भिखमंगा है। कहा था वो महात्मा जी ने कि भिखमंगे के दो देंगे, तो कितनी जल्दी ले लिया। दौड़ता बोले हाँ महाराज भिखमंगा ने ले लिया, भिखमंगा ने ले लिया, भिखमंगा ने ले लिया। तो सिंहासन में बैठने वाला सम्राट नहीं होता है। जाको कछु नहीं चाहिए, सो साहन को साय। जाको कछु नहीं चाहिए, सो साहन। तो नारद जी ऐसे गुरु हैं, इन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अकिंचन पर उपकारी। और उपकार करने की इतनी भावना कि संसार का हर जीव भजन करे। यदि पति पत्नी में खूब प्रेम है और भजन नहीं कर रहे तो नारद जी लड़ाई करा देते, केवल इसलिए कि भजन करें। अब प्रेम रहेगा तो भजन नहीं करेंगे, तो नारद जी ऐसी कोई युक्ति से लड़ाई कर देंगे, एक बाएं एक दाएं, दोनों माला लेके बैठ जाएंगे। उनका एक ही उद्देश्य लोग भजन करें। तो नारद जी श्री के यदि किसी को गुरु मिल जाए तो उसके उद्धार होने में कोई देर नहीं है। भरता नृप अम्बरीश सो, भरता नृप राजा प्रथु सो जो मिले। यदि किसी को अम्बरीश केसरी के पति मिल जाए, महाराज अम्बरीश, क्या बात, क्या जीवन जिया अम्बरीश जी ने। देखो आप, बड़े बड़े राजा आए, सम्राट आए, कोई नहीं पूछता, सब मन आ गए। अम्बरीश जी का हम लोग चरित्र गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? इतने बड़े वैभव में अम्बरीश जी ने एक श्वास भी व्यर्थ नहीं खोई। पूरा जीवन ठाकुर जी की भजन में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। लाखों दास दासियां जिनके, सैकड़ों रानियां जिनके, आज चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विराजमान अम्बरीश कभी एक क्षण के लिए समय किसी को नहीं दिया, ना रानियों को दिया, ना प्रजा, किसी को नहीं दिया, केवल भजन किया। परिणाम क्या हुआ कि जितनी रानियां थीं सब भजन में लग गई, जितनी प्रजा थी सब भजन में लग गई। ऐसा पति किसी को मिल जाए तो उसके उद्धार में कोई देर नहीं है। और पृथ्वी के राजा मिल जाए किसी को, जो भगवान से वरदान मांगते हैं कि 10,000 कान दे दो आपकी कथा सुनने के लिए। इतनी मधुर कथा है आपकी, इतनी प्रिय कथा है कि 2 कानों से संतुष्टि नहीं होती है। हमें 10,000 कान दे दो। महाराज पृथु के समय सारी प्रकृति दिव्य हो गई, रसमय हो गई, आनंद प्रदान करने वाली हो गई। ऐसा राजा किसी को मिल जाए तो उसके उद्धार होने में चिंता नहीं है। भगवत भव निधि उद्धरे चिदानंद रस सो मिले, चिदानंद रस सो। तो ये बात इसलिए चली कि अंगद जी विमुख थे, लेकिन उनकी पत्नी उन्हीं परम धार्मिक मिल गई, परम भक्ता मिल गई, और उसने अंगद जी के जीवन की शैली बदल दी, अंगद जी के अंदर की प्रकृति बदल दी। जिस अंगद जी का अभी लक्ष्य था संसार के भोग, उन अंगद जी का लक्ष्य हो गया भगवान की भक्ति। बस
हाथ पैर नहीं बदलने, क्रियाएं नहीं बदलने, लक्ष्य बदलना है। जब भोग लक्ष्य रहेगा तो ठाकुर जी अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है, और जब ठाकुर जी अच्छे लगेंगे तो संसार अच्छा नहीं लगेगा। ये महापुरुष करते क्या है, हमारा टेस्ट बदल देते हैं, है ना। अब हमें हमारा संसार का जो टेस्ट था वो भगवान की तरफ मोड़ दिया। तो परम भक्ता अंगद जी की पत्नी ने इन्हें परम भक्त बना दिया, और इस भक्त बनने के बाद ये क्या करेंगे, ये चरित्रार्थ का श्रवण करेंगे। वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री